हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिन स्टडी में स्वागत है। हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को आयन के बारे में बताने जा रहे हैं कि मतलब आयन की संयुक्ता, एक आयन की संयुक्ता उसकी आवेश के बराबर होती है। अब कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर। ये सोडियम परमाणु है। ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, निकाल देता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। देखिए एरो बना है। तो इस पर जो है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दे रहा है किसी को, तो ये एक धनावेश आ गया। ये अब क्या बनेगा, इस पर एक धन आवेश हो जाएगा तो सोडियम आयन बन जाता है। अभी तक पहले क्या था, सोडियम परमाणु था। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देने से इस पर एक धन आवेश चढ़ जाता है तो अब सोडियम आयन बन जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम परमाणु है। ये दो इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पर दो धनावेश आ जाता है, इसमें दो धनायन, दो चार्ज लग जाता है धन का। तो अब ये मैग्नीशियम आयन हो जाता है। ये एल्युमिनियम परमाणु है। ये जो है तीन इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पर थ्री धन आवेश आ जाता है। कितना आता है? 3 धन आवेश आता है। तो अब ये एल्युमिनियम आयन बन जाता है, इसको एल्युमिनियम आयन कहेंगे। पहले तो जब तक नहीं निकला था तो एल्युमिनियम परमाणु था। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब ये एल्युमिनियम आयन बन गया। अब विशेष बात क्या है बच्चों? पहला है सभी धातुएं धनायन बनाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सब धनायन बनाती हैं। दूसरा है ये हाइड्रोजन आयन तथा अमोनियम आयन, ये धनायन है। जो आधातुओं से बने हैं। ये आधातुओं से तो बने लेकिन ये धनायन है। तीसरा है धनायन तथा उदासीन परमाणु, में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऐसा क्यों होता है? धनायन तो इलेक्ट्रॉन के निकालने से होता है। तो इस तरह से धनायन में और उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो। प्रोटॉन को तो निकाला भी नहीं जा सकता है, ना ही जोड़ा जा सकता है। खाली इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही धनायन बनता है। तो उसमें भी प्रोटॉन की संख्या उतनी होगी, उदासीन परमाणु में भी प्रोटॉन की संख्या समान होगी, क्योंकि इसमें ये भिन्न नहीं होता, ना निकाल सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। इसमें केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाँ, निकाला भी जाता है, जोड़ा भी जाता है। अब यहाँ चलते हैं। सोडियम परमाणु है Na। ये सोडियम परमाणु है। एक इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला तो क्या बना? सोडियम आयन बना। इसमें एक धन आवेश आ गया। ये धन आयन हो गया। अब ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। ये इसमें जो है सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। ये भी पता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती बच्चों। ये पहले ही हमने बताया है। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो बस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन -11 हुआ, प्रोटॉन +11 हुआ। तो कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। अब सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो ये 10 हो गया। प्रोटॉन तो उतनी ही रहेगी, ये तो निकाला नहीं गया है, ना जोड़ा गया है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन धन में प्लस में होता है, तो अब क्या होगा? +1 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो +1 होगा। ये हो गया क्लियर। अब बच्चों ये सारणी बना है। हाँ, ये धनायन का सारणी है। इधर साइड में एक संयोजी है मोनोवैलेंट, ये संकेत है, सिंबल संयुक्ता है, वैलेंसी है। हाँ, अब पहला है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन में H+ है तो इसकी संयुक्ता भी वही होगी जो इसका जो आयन है। हाँ,
जो इधर आयन इधर होता है, जितना आवेश होता है वही उसकी संयोजकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के निकलने से ही संयोजकता होती है, जुड़ने से ही संयोजकता होती है, तो वही उसी की वजह से आवेश भी होता है, इसलिए दोनों बराबर होता है। सेकेंड है लिथियम आयन है Li, इसमें प्लस आवेश है, एक प्लस आवेश है, तो उसकी संयोजकता भी +1 ही होगी। तीसरा है सोडियम आयन, हाँ इस एक निकलता है इलेक्ट्रॉन तो इस पर एक धन आवेश आता है, तो यही इसकी संयोजकता होगी। चौथा है पोटेशियम आयन, कि ये इसका संकेत है, तो इसमें प्लस आयन है, एक प्लस आयन है तो इसमें +1 संयोजकता होगी। अमोनियम आयन NH4 है, इसका संकेत है, तो इसमें एक प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +1 होगी। सिल्वर आयन, इसका संकेत Ag है, इसमें जो है एक प्लस आयन है, हाँ तो इसकी संयोजकता भी +1 होगी। प्लस आयन Cu है, एक ही प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +1 होगा। मर्क्यूरस आयन Hg संकेत है मरकरी का, इसमें +1 है, प्लस आयन है, एक ही प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +1 होगा। बच्चों अब आते हैं द्विसंयोजी आयन डाइवैलेंट। हाँ पहला है बेरिलियम आयन Be है, हाँ 2 प्लस आयन है तो संयोजकता भी +2 है, +2 है। दूसरा है मैग्नीशियम आयन, हाँ मैग्नीशियम आयन में जो है Mg इसका संकेत है तो प्लस, इसमें 2 प्लस, हाँ +2 है। बेरियम आयन है, बेरियम में क्या है +2 चार्ज है तो इसकी संयोजकता भी +2 है। कैल्शियम आयन में क्या है Ca इसकी संकेत है, 2 प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +2 होगा। हाँ जिंक आयन है Zn, इसका संकेत है, इस पर 2 प्लस का आयन है तो +2 इसकी संयोजकता होगी। फेरस आयन Fe है, संकेत Fe है तो इसमें 2 प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +2 होगी। क्यूप्रिक आयन Cu संकेत है तो इसमें 2 प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +2 होगा। मर्क्यूरिक आयन है Hg संकेत है, इसमें 2 प्लस आयन है तो इसकी संयोजकता भी +2 होगा। स्टेनस आयन है Sn, इसका संकेत है, इसमें 2 प्लस चार्ज है, तो इसकी संयोजकता भी +2 होगा। ये डाइवैलेंट है, हाँ ये क्लियर हो गया। तीसरा है त्रिसंयोजी आयन ट्राइवैलेंट आयन। एल्युमिनियम आयन जो होता है इसमें 3 प्लस आयन होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। Al इसका संकेत है, 3 प्लस चार्ज होता है तो इसकी संयोजकता भी +3 होता है। फेरिक आयन जो होता है 2 भी होता है आयन और 3 भी होता है। Fe इसका संकेत है, इसमें 3 चार्ज है तो इसकी संयोजकता भी +3 होगा। बच्चों ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। ऋणायन में प्रोटॉनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगी तो वो माइनस में हो जाएगा, जब प्रोटॉन जो है अधिक होगा इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से तो धनायन हो जाएगा। 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनता है।